नहीं, मेरे को आप ये बताइए कि नजम सेठी ने जो हाइब्रिड मॉडल बना, जिस दिन हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ उस दिन उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा, सॉरी लिखा कह रहा हूं मैं, जिसमें उन्होंने बोला ये बात कि ये जो है, लो जी जो मैंने कहा था वो कर दिखाया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, और आप क्योंकि इस चीज को बिल्कुल जानते हैं, शुरुआत से जानते हैं, जो बातें नजम सेठी ने कही थी शुरुआत में, एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, जहां पर उन्होंने कहा था कि जी हम तो जो है स्वॉप नहीं करेंगे, चाहे अगर होस्टिंग स्वॉप करनी पड़ी हम नहीं करेंगे, हम इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में कराएंगे, बाकी सारे के सारे देश यहां पर खेलेंगे। इसके बाद जिस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी आई, चाहे इंग्लैंड में उन्होंने जाकर जो स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने मुझे भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही कि अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होता है तो वर्ल्ड कप भी इन्हीं सारी चीजों के तहत जाएगा आगे। आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा, वो बहुत ज्यादा बोल गए, या फिर उन्होंने एक प्रोटोकॉल के तहत, अगर ये है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया मैनेजर है, अगर, या जो मीडिया की जो सारी की सारी चीजें देखी जाती हैं, अगर उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आता तो ज्यादा बेहतर रहता, बनिस्बत इसके कि नजम सेठी ने अलग अलग जगह जाकर अलग अलग बातें कही, जो शायद कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अगेन आई एम सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूं यहां पर, लेकिन उसने पाकिस्तान की किरकिरी की। यार देखिए, इसमें हर्ट होने की कोई बात नहीं होती। जो लोग अगर किसी में सेंस नहीं है, बेवकूफ है, तो बेवकूफ का हमारे यहाँ कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजाना। तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होती है। बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एन आर्मी ऑफ एम्प्लॉइज है, और जो आपने मीडिया की बात की है, इस मीडिया डिपार्टमेंट में इतने सारी भीड़ भाड़ है कि आपकी सोच है। लेकिन अब बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, मैंने आज तक नहीं देखा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आज कोई बयान डाल रहा हो, कल दूसरा, परसों तीसरा। और ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज कर दिया। मीडिया मैनेजर, देखिए यहाँ डायरेक्टर मीडिया जो है उसको इन्होंने जब सेठी ने हैंड ओवर किया था उसी दिन अभी इन्होंने लिया नहीं था। मैं और रिजवान साहब लाइव थे, मैं लाइव कॉल में सेठी साहब ने हमें ज्वाइन किया, और इसी दिन बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा लो जब सेठी आ गया मोहसिन खामोश हो जाएगा, इसका दोस्त आ गया। यार देखे रोहित, दोस्ती आपकी होती है आपके मुल्क के साथ। आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आपका मेरा विक्रांत भाई का एक रिश्ता है, ताल्लुक है। लेकिन जहाँ मुल्कों की बात आएगी, इट इज वेरी मच नेचुरल, आप अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, चाहे वो गलत हो, लेकिन आप अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा होऊंगा। हाँ, जो बंदे सच बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, वो उसमें ये बात जरूर करेंगे कि नहीं यहाँ गलती है। मैंने उस वक्त भी सेठी साहब से कहा था कि ये जो शकील शेख है, नाम लेके कहा था, मेरे पास मौजूद है, बहुत सारी गुफ्तगू हुई, इन्होंने कहा नहीं करेंगे, लेकिन नहीं। 2015-16 में भी यही शकील शेख बोन ऑफ कंटेंशन था। फिर देखें, बात यह है कि कॉपी पेस्ट करना, कट पेस्ट करना, भाई मुझे फख्र है कि मेरे वालिद साहब इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, उनकी डेथ भी न्यूज डेस्क पे हुई। मैं नीचे से, मतलब 1989 16 मई को मेरे फादर की डेथ होती है, 21 मई 1989 को मैं ज्वाइन करता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर द मुस्लिम। उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता मेहनत से सीख के मैं आके मुझे स्पोर्ट्स मिलती है, फिर बाकी चीजें मिलती हैं, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आता हूँ। रोहित साहब, बात यह है कि अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे छोटी भी चीज पे, मेरी लाइफ जो है सारी दुनिया के सामने है भाई, मेरा आपके चैनल से ओपन चैलेंज है। अगर मैंने कभी अपने मुल्क को बेचा है, मैंने कभी अपने कलम को बेचा है, मैंने कभी अपने जो है बच्चों के लिए कुछ फायदा लेने की कोशिश की, मैं रावलपिंडी रीजन का 6 महीने चेयरमैन रहा हूँ, मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन, नेशनल प्रेस क्लब, हर बड़ी जगह, और रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन 6 साल सदर रहा। मैंने कभी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, मेरे लिए सारे बच्चे मेरी कौम के बच्चे, और मैंने ये कभी देखे, जब ये यूट्यूबर जो है, मेरा ख्याल है बेचारों को पता भी नहीं था कि टीवी क्या बनाया, मैं उसको भी बैठ के कहता था कि ये प्लेयर जो है इंडिया के, देखे इंडिया के जरूर है,
या तो फिर आप इस तरह करें, क्रिकेट पे बातचीत बंद कर दें, जैसे अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, खत्म करें, सिर्फ इंडिया में बात करें, ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लैंड, ना किसी पे। या फिर ये वाले ड्रामेबाजी जो है, देखिए सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब आप यूट्यूब पे आते हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आपने जो बात कही है उसका पैरा देना है। मतलब यू हैव टू स्टैंड फॉर दैट व्हाटएवर यू हैव सेड। जो भी आपने कहा, अगर आप सुबह दोपहर शाम रोहित साहब चेंज होंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो 0 होगी। मैं पिछले 6 महीने से इस स्टोरी को फॉलो कर रहा था, और वहां जहाँ फैसले होते हैं वहां उसके भाई से भी सारी बातें, यार जब आप इतना टाइम गुजारते हैं तो थोड़ी सी आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, या आपको वो जो है 0 जैसे बाकियों के साथ होता है, हवा में तीर छोड़ रहे होते हैं। बात यह मुझे वहीं से बता दिया गया था 2 महीने पहले कि यार वो मुझे कह रहे थे फलाने को हटा देते हैं, इसको चलाते हैं। मैं कहता था भाई ये अगर चलेगा पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि ये बात नहीं आएगा, ये उसी के साथ चलेगा। किसके लिए आप कह रहे हैं? नजम सेठी के लिए? जी सेठी साहब के लिए कह रहा हूँ कि सेठी साहब के लिए वो कह रहे थे थोड़ा टाइम देते हैं। दूसरी ये जो आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले ना, कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें महाज खोले, फिर एट द एंड ऑफ द डे जो पावर ब्रोकर्स है पाकिस्तान में वो कहीं और है। वो बजाय आपको ऐसा लगता है ये है, वो ये नहीं होते कोई और है। फिर वहां से फैसला हो गया था। मैंने ये 1.5 महीना पहले खबर दे दी थी कि एशिया कप और जो है बीसीसीआई और पीसीबी साइडलाइन पे ऐलान करेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा, सारे मामला तय हो जाएंगे, और ये जो हवा में खबरें छोड़ रहे हैं इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बात ये है भाई कि हमें अंदर से बता दिया गया था कि फलाने फलानी चीजें हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था एक सरप्राइज नाम भी है। एक नाम तो जो आ गया ना पीएम हाउस पे, ये अपना जस्टिस इसका बैरिस्टर साहब का, एक नाम और था, लेकिन यहाँ ये हालत हो गई थी, उन्होंने कहा कि जिसको भी लगाया सेठी को नहीं लगाना हमने, तो दैट्स इट। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों था? हो जाते हैं ना, ऐसा क्यों था? ऐसा क्यों था? आप भी कह रहे हो। आपने खुद बताया। नहीं, मैंने तो बताया। ये तो देखिए मोहसिन सर, ये तो बाहरी चीजें हैं, ये तो बहुत ही रॉ चीजें हैं जो हर क्रिकेट फैन को पता है कि कहीं ना कहीं ये गलती थी। लेकिन आप अगर कह रहे हो कि इनको लाने की वजह से क्रिकेट का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, या चीजें सही तरीके से नहीं चलेंगी, या अगर आपको इनके आने से पहले पता था कि ये जब आएंगे तो क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा नहीं है, शायद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ चीजें बेहतर हो जाएं, बट क्रिकेट को फायदा नहीं है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? और क्या, देखिए ये तो ऑब्वियसली एक वजह है जो आपने बोली कि इनका जो बड़बोलापन था या जो इन्होंने ज्यादा बातें कर दी वो इनको नुकसान पहुंचा गई, लेकिन अंदर खाने भी तो कुछ हुआ होगा ना। यार देखिए बात ये है रोहित साहब के, जो असल बात है वो ये है कि इन्होंने पहले भी मोहम्मद आमिर जैसे लोगों को और कई डूबियस कैरेक्टर्स, आई डोंट वांट टू गो इन इट, बस आपको मैं इशारे देता जाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो आप ओपनली नहीं बता सकते। मैं आपको सिर्फ इशारा देता हूँ, आप समझ जाएंगे और आपकी ऑडियंस भी समझ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। 16 में भी इन्होंने यही किया, मोहम्मद आमिर मैंने मना किया, डायरेक्टली मैंने कहा सेठी साहब ये ना करें तो हमारी क्रिकेट नहीं चले। फिर जब बिग 4 वाला इशू आया मैंने फिर कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं। फिर इन्होंने जब केस करने जा रहे हैं मैंने फिर कहा ये केस से हमें नुकसान होगा, क्योंकि वो बीसीसीआई बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, आपके पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है जिसमें आप उन पर ये केस करें और जीते, हमारी बेइज्जती होगी। फिर जब आप कह रहे हैं ना आए कैसे, जो भी शॉर्ट है वो आए ऐसे है कि इंग्लैंड में जो बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, हमारी बदकिस्मती है, हमारे फैसले पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान के बाहर होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के ये करीब थे, देखें जर्नलिस्ट तो ये अच्छे हैं, तगड़े हैं, अपना नजम सेठी साहब, लेकिन जर्नलिस्ट से पहले ये क्या है, कभी पढ़िएगा या मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ नहीं बता सकता। इतना आपके पास वो सारी चीजें देखे ना, एक आपका माजी होता है, जैसे लोग आज भी 5000 दफा मैंने क्लियर किया कि आई नेवर डिसरिस्पेक्टेड इंडिया, आई नेवर डिसरिस्पेक्टेड एनीथिंग, बट स्टिल आफ्टर 500,000 टाइम्स आई हैड टू क्लियर दैट। तो आपका पास जो होता है ना वो आपका पीछा करता रहता है। अब मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनकी बदकिस्मती ये होती है रोहित के, वो सीधी बात करते हैं,
इस दुनिया में सीधी बात जो है वो चलती नहीं। इस दुनिया में मक्कारी, ड्रामा, फ्रेब, बटरिंग और झूठ। अब आप देख लें, पाकिस्तान में सारे यूट्यूबर इंक्लूडिंग मोहसिन अली, अगर मैं यूट्यूबर हूँ तो इंडियन न्यूज है, पाकिस्तानी न्यूज न होने के बराबर होते हैं। अंटिल अल्लाह साहब इंडिया को इतना बैच करे कि वो आपको खुद ब खुद पाकिस्तानी देखना चाहिए। होना तो ये चाहिए भाई, जो आप अच्छी चीज कर रहे हैं उस पर बात हो, ग्राउंड रियलिटीज पे बात हो। आपके पास क्या इल्म है, व्हाट यू हैव। यहाँ तो ये गलत है, जिसने क्रिकेट की सीधा नहीं पता वो बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया की आ जाते हैं। जब देखते हैं आपने कुछ जीत लिया तो ये बदकिस्मती है। इसे कहते हैं नीम हकीम खतरा है जाम। अगर आप ये ऑडियंस ये जो समझ लेना कि कौन क्या कर रहा है, रोहित दुबलान क्या है, विक्रांत गुप्ता साहब क्या है, मनोज जमरी साहब क्या है, राम रावत साहब क्या है, विमल साहब क्या है, अपना हमारे प्रीति थी, आपको पता है उनसे बड़ा अच्छा हमारा बहन भाई वाला रिश्ता इस्तवार हुआ, वह भी कायम है। कपिल थे, उनके साथ भी है, कुछ दोस्त और भी हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आपके कुछ दोस्तों के साथ होगा। जब आप यूट्यूबर्स के साथ ताल्लुक बनाएंगे, जैसा मैंने एशिया कप में देखा, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आप लोग इंटरटेन करने में हंस रहा था, यकीन करें आई वाज लाफिंग। मैंने कहा ये 2 दिन के बाद इनकी सारी दोस्तियां जो है ना हड़प करके इनको पता लगे और आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे कई दफा शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर मुश्किलात पैदा करते हैं युवराज के लिए, हरभजन के लिए या बाकियों के लिए, तो इसी तरह आपके लिए भी ये होगा। ज़हन में रखें, हर इंसान का, जो भी इंसान है वो कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए। उसका अंदर एक कैरेक्टर होना चाहिए। वो ये इस बुनियाद पे आपको कभी बहस ना करे कि आप इंडियन है या हिंदू है। देखें, 3 दिन पहले लोगों ने मुझे कहा कि यार देखे होली पे बैन हो गया। मैंने कहा यार आप किसी बेवकूफ ने कहा होली पे बैन हो गया। वो किसी ने यहाँ पे इस्लामाबाद में मेरे घर के साथ है, आप एशिया कप पे हैं, आपको साथ लेके जाऊंगा, साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये साथ है। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में होली का एक फेस्टिवल हुआ, उस पर उन्होंने लेटर लिखा जी। मैंने आपसे कहा, मतलब अपने शो पे मैंने कहा भाई ये बिल्कुल बेतुकी बात है। दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है, ये नहीं हो सकता आप दूसरे के जो रिलीजियस है उसको आप रोकने की कोशिश करेंगे, गलत है। 2 दिन बाद शाहजेब खानजादा ने, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जियो टीवी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, उसमें उन्होंने शो किया और अगले दिन लेटर आ गया। देखें रोज अगर आप सच का साथ देंगे, शुरू में आपको लोग दीवाना समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे, पागल समझेंगे, they will try to make fun of you. Actually the matter of fact is that they will make fun of you. They are making fun of their self. अपनी वो बेइज्जती करा रहे होते हैं। क्यों? कि ये सारी चीजें पड़ी रहती हैं। You can't hide them. वर्ल्ड कप, एशिया कप, 2 डिफरेंट चीजें थी। आपके शो पे मैंने आपसे अर्ज किया था कि इन 2 चीजों को आप रिलेट नहीं कर सकते। चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, ये सेम है, ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि आईसीसी की छतर छाया के तहत आती है। आपने मुझे कहा कि जी ये एक सेकंड याद की, मुझे 1 सेकंड देना। 1 सेकंड मांग कर गए मोहसिन सर। तो वही है जो तमाम चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे ख़ास तौर पर, क्योंकि वर्ल्ड कप को लेकर और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बात कर रही है उन सारी की सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा जानना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को भी और इस चीज़ को भी कि जो एक तरीके से ज़का अशरफ साहब हैं जिन्होंने एक तरह की नाराज़गी जताई, हालांकि अब जो पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं या जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा है उन चीज़ों में आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अब एक्सेप्टेबिलिटी उनकी तरफ से है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं उस पर क्या क्लैरिटी आती है, उस पर वो उनको परेशानी क्यों है उन सारी की सारी चीज़ों पर, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मसला है या इसके अलावा भी चीज़ें कुछ और है, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के बीच में ही कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो चाहे ग्राउंड पर हो वो चीज़ आगे किस तरीके से बढ़ेगी। क्योंकि नज़म सेठी साहब की जो थिंकिंग थी, जो थॉट प्रोसेस था, उसके बाद ज़का अशरफ का जो थॉट प्रोसेस है, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। क्योंकि आप अपने आप तो आप कुर्सी पर काबिज हो जा रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या, आगे क्या, इससे आगे क्या?
क्योंकि ये सिर्फ आपके अपने सोल हिट्स हो सकते हैं, बाकी ये जानना ज़रूरी है कि इन सारी की सारी चीज़ों में पाकिस्तान क्रिकेट कितना सफ़र होगा, या एशिया कप को लेकर के जो बातें हुई, या वर्ल्ड कप को लेकर के अगर स्केड्यूल में देरी हो रही है तो उसकी वजह क्या है। क्या अहमदाबाद एक सचमुच में एक विवाद का विषय बना हुआ है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान वहां पर खेलना क्यों नहीं चाहता? अगर नहीं चाहता, वहां पे सिक्योरिटी को लेकर के क्या दिक्कत है? क्योंकि 2006-7 में जब पाकिस्तान की टीम आई थी तब भी मोटेरा में खेली थी, इंजमाम उल हक कैप्टन थे, और 2012-13 में भी जब वो आई तो मेरे ख्याल से दूसरा T20 अहमदाबाद में ही था। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हैं तो